दिल्ली के जंतर मंतर से उठा बवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। सड़कों पर गूंजती छात्रों की आवाज, हाथों में तख्तियां और आंखों में अपने हक का सवाल। जब खाकी की लाठियों से दबाने की कोशिश की गई तो अदालत ने ऐसा कड़ा रुख अपना लिया जिससे पूरे सिस्टम की नींद ही उड़ा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े और सख्त शब्दों में साफ कर दिया है कि पुलिस की ये मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलेगी और जो छात्र अपना भविष्य बचाने और अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अपराधी समझ करके सलाखों के पीछे डाल देना सरासर गलत है। अदालत ने बिना किसी देरी के गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग छात्रों को तुरंत रिहा करने का फरमान सुना दिया है। अदालत ने दोस्तों ये स्पष्ट रुख अपना लिया है और स्पष्ट कह दिया है कि छात्रों का ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। जब नागरिक या फिर युवा देश के संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाना लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करना जैसा है। कोर्ट ने सिर्फ रिहाई का आदेश ही नहीं दिया बल्कि उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश देती है जिन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया है। ये फैसला उन तमाम वर्दीधारियों के लिए एक कड़ा सबक है जो सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं और किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा और लाठियों के दम पर कुचल सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो भी नजारा 20 जुलाई को देखने को मिला, उसके बाद से दोस्तों उसमें साफ और स्पष्ट हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुआ ये छात्र कोई अपराधी या उपद्रवी नहीं थे। ये इस देश का भविष्य थे जो अपनी जायज मांगों, अपनी शिक्षा और अपने करियर और अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर गए थे। लेकिन आखिर क्या मिला? पुलिस या दमन, खींचातान, वाटर कैनन और फिर जेल की सलाखें, आंसू के गोले। कानून की सुरक्षा करने वाले पुलिस ने जिस तरह से नाबालिगों के साथ बर्ताव किया वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। अदालत ने इस बात को गहराई से महसूस किया है कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन्हें कलम थाम करके आगे बढ़ना था, उन हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। ये फैसला उन सभी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा राहत बन करके आया है दोस्तों, जिनके मासूम बच्चे पुलिस की इस जायती का शिकार होकर के जेल के अंदर दिन बिता रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो भी तस्वीरें निकल करके आई वो हमने देखी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर बार जब युवा अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो सिस्टम का पहला जवाब लाठी और जेल ही क्यों होता है? क्या संवाद की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रवैया इस बात का गवाह है दोस्तों कि जब जब शासन या फिर प्रशासन अपनी मर्यादा पार करेगा तब तब देश की न्यायपालिका को बीच में आकर के उन पर लगाम लगाना पड़ेगा। इस फैसले से पूरे देश में यह साफ संदेश गया है कि युवाओं की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। प्रदर्शन करना, असहमति जताना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर अगर हम बात कर ले प्रशासनिक महकमा का, वो अपनी हद पार करके इस अधिकार को छीन नहीं सकता। जिन अधिकारियों ने अपनी शक्तियों को दुरुपयोग कर लिया है, अब उन पर विभागीय जांच और कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। ये जीत सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे उन चंद छात्रों की नहीं है बल्कि ये देश के हर उस युवा की जीत है जो अपने हक के लिए सच का रास्ता चुनता है। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई और न्याय के सामने किसी की मनमानी कभी नहीं टिक सकती। लाठियों के जोर से छात्रों के हौसले को तोड़ पाना नामुमकिन है। प्रशासन को अब ये बात समझनी होगी और बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जुल्म और दमन का वक्त अब बीत चुका है। अब हिसाब उन लोगों से भी लिया जाएगा जिन्होंने अपने हक का, अपने पद का एक गलत इस्तेमाल करके मासूम छात्रों का उत्पीड़न किया। ये आवाज अब थमने वाली नहीं है क्योंकि जब अदालत से इंसाफ की गूंज उठती है तो वो पूरे सिस्टम की बुनियाद हिला देती है। फिलहाल दोस्तों, आप बतकई चौक देख रहे थे और आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।